हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों की दुआ और कृपा से हम भी बहुत ही अच्छे हैं। आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज है श्राद्ध का पहला दिन और हिंदी महीने में जो होता है भाद्रपद, उसका लास्ट दिन है। कल से हिंदी माह की अश्विन महीने की शुरुआत हो जाएगी, जिसको हम क्वार का महीना भी कहते हैं। तो अभी हम हो चुके हैं नहा धोकर रेडी, झाड़ू पोंछा जो भी करना था सारा कुछ कर लिया है हमने। तो अभी हमने कंघी नहीं की है बालों में, केवल ऐसे ही बालों में हेयर बैंड को लगा लेते हैं, जिससे कि आगे के जो हमारे छोटे बाल हैं ना, तो चेहरे पर नहीं आएंगे काम करते टाइम, और बाकी के बालों को क्लेचर से बांध लेंगे। तो चलते हैं किचन में। सबसे पहले तो किचन में आकर लग जाते हैं खाने की तैयारी में। और जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया था कि श्राद्ध शुरू हो गए हैं, तो श्राद्ध के दिनों को किस प्रकार से मनाया जाता है उन सभी का तो आप लोगों को पता होगा। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा बहुत रूल चेंज हो जाते हैं, हर किसी के यहाँ के रीति रिवाज थोड़े से अलग होते हैं। तो हमारे यहाँ के रीति रिवाजों में सिर्फ यही होता है कि जिस दिन हमारे पितरों का दिन होता है, उस दिन हम खीर पूड़ी सब्जी जो भी अच्छा खाना बनाया जाता है बनाते हैं, ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। और जो ब्राह्मण लोग हैं तो वो तो केवल अपने मान्यों को, जो भी उनके मान होते हैं ना, उन लोगों को बुलाकर खिलाते हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर इन दोनों को मनाया जाता है। और आज क्या है कि पूर्णिमा है, और पूर्णिमा का दिन होता है हमारी दादी सासू माँ का और दादी जी का आज दिन है। तो इसलिए घर पर बनाई थी आज खीर पूड़ी सब्जी। और सब्जी जो भी थी ना, उसका कोई भी वीडियो हमने नहीं बना पाया था, क्योंकि किसी का कॉल आ गया था, और कॉल आ जाता है फिर तो थोड़ी बहुत देर बात नहीं होती है, सभी से बात होती रही, तो इस कारण से उसका कोई भी वीडियो नहीं बन पाया है। आज तो हमारे यहाँ भी कुछ रिश्तेदार आने वाले थे जो कि दादी जी के माने थे, तो उनको बुआ लोगों को बुलाया था, आने वाले थे। लेकिन क्या करें, बारिश ही इतनी तेज़ हुई कि सारे रिश्तेदारों का आना कैंसिल हो गया। बहुत तेज़ पानी आ रहा था, आज तो पूरा दिन हो गया पानी आते आते। और ये कल का ब्लॉग है जो कि हमने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आज भी पानी बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। तो हम पूड़ियाँ बनाकर फ्री हो गए थे। और क्या है कि पूड़ियाँ ज़्यादा सभी लोगों को खाना पसंद नहीं है, इस वजह से फिर हमने थोड़ी सी रोटी बनाई। और पूड़ी केवल हमने बस पूजा के लिए ही बनाई थी, जितनी पूजा में चाहनी थी। और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बना ली थी कि बच्चे हैं, कभी भी कुछ भी मांगने लगते हैं, कभी रोटी खाने का मन होता है तो कभी पूड़ी खाने का होता है, इस वजह से थोड़ी एक्स्ट्रा बनाई थी। और बाकी तो हमने वैसे ही रोटियां बनाई थी। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं और खाने में क्या बनाया है। तो खाने में बनाई थी यहाँ पर हमने चावल की खीर, और जो कि देख सकते हैं अभी भी गैस पर रखी हुई है। साथ में ये मटाके आलू कुछ ज़्यादा ही पसंद है। दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। हेलो दोस्तों, तो खाने पीने से हो चुके हैं फ्री। खाने में तो आप लोगों ने देख ही लिया है क्या बनाया है हमने। खीर पूड़ी सब्जी बनाई है, मटाके आलू। और यहाँ देखिए गैस को हमने पूरा साफ़ कर दिया है, किचन भी साफ़ हो गया है। लेकिन क्या है कि खीर पूड़ी खाना घर में ज़्यादा सभी लोगों को पसंद नहीं है। तो साथ में अभी बनाए थे भरमा भट्टा। चलिए आपको अपने भट्टा दिखाते हैं। ये देखिए, ये है भरमा भट्टा। अगर आप लोगों को भी भरमा भट्टा की ये रेसिपी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। ये रहे भरमा भट्टा। और दोस्तों क्या है ना कि भरमा भट्टा के साथ में मम्मी पापा जो दोनों लोग हैं ना, तो इनको हाथ की रोटी खाना पसंद है। हाथ की जो पानी वाली रोटी होती है ना, वो तो अभी हमने हाथ की रोटी नहीं बनाई है, क्योंकि अभी किसी को भूख नहीं लगी थी। और वो रोटी क्या होती है कि गर्म गर्म ही खाने में अच्छी लगती है। तो अब जब इन लोगों को भूख लगेगी तब बनाएंगे हाथ की रोटी पानी वाली। तो देखिएगा आप भी तब तक खा लेते हैं हम खीर को हमने अपने लिए यहाँ पर परोस कर रख लिया है, और केवल खीर खाने के लिए जा रहे हैं हम। बाद में जब भूख लगेगी तब सब्जी रोटी खा लेंगे।
दोस्तों हमें गर्म गर्म खीर ही खाना ज़्यादा पसंद है, चाहे वो चावल की हो या सेवई की हो या साबूदाना की किसी की भी हो। इधर देखिए ये ईशान्या खाना खा रही हैं। इनने ना तो खीर खाई है ना ही सब्जी खाई है और केवल पूड़ी खा रही हैं अचार से, वो भी। और इनका फेस देखिए ज़रा कैसी लग रही है। आज तो बहुत सुंदर बन के बैठेंगे घर में, जैसे कहीं पे जा रही हूँ। ईशान्या आज ईशान्या स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही तेज बारिश हो रही है, इस वजह से। चलिए तो हम भी खा लेते हैं खीर। आ जाइए दोस्तों, खा लीजिए गर्मा गर्म खीर पूड़ी। बहुत ही स्वादिष्ट है। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो देख लीजिए दोस्तों, हम बैठ चुके हैं यहाँ पर खीर खाने के लिए और गर्म गर्म खीर का स्वाद ले रहे हैं। खीर कुछ ज़्यादा ही गर्म थी तो इतना थोड़ा थोड़ा करके खाने में लगे हुए हैं। और वैसे भी ठंडी हो जाएगी तो पसंद नहीं हमें ठंडी खीर, इस वजह से गर्म खीर ही उठा लाए थे। बरसात के दिनों में दोस्तों कपड़े सुखाने में बड़ी ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बारिश में छत पर डाल नहीं सकते हैं और नीचे भी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि क्या है कि पानी इनमें से गिरता रहता है और जिससे कि फिसलने का डर बना रहता है। तो यहाँ पर हमारे कपड़ों का पानी पूरा निकल गया था और फिर हमने कपड़ों को यहाँ पर सूखने के लिए डाल दिया है। कपड़े सुखाने के चक्कर में ही हमने ज़्यादा कपड़े नहीं धोए हैं, केवल अपने ही अकेले धोकर डाल दिए हैं, बच्चों के नहीं धोए हैं। चलिए तो दोस्तों आ चुके हैं पापा अभी ऑफिस से और अब बनाने जा रहे हैं हम पानी वाली हाथ की रोटी। तो आप लोग हमारे ब्लॉग के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों हर एक पति चाहता है कि उसकी पत्नी आए तो उसके माता पिता का सम्मान करे। ये केवल हम माता पिता के लिए बोल रहे हैं, आपस में पति पत्नी के बीच की बात नहीं बता रहे हैं कि क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। माता पिता के प्रति क्या होना चाहिए वो बता रहे हैं। पति जो होता है वो अपनी पत्नी से यही आशा करता है कि जो पत्नी आएगी उनके माता पिता की सेवा करे, उन्हें टाइम से खाना खिलाए, उनका मान सम्मान करे, कभी भी ऊंची आवाज़ में उनसे बात ना करे, कभी भी उनको पलट कर जवाब नहीं दे। और जब कभी दुख तकलीफ़ हो जाए तो जब कभी क्या, अब बूढ़े माता पिता हो जाते हैं तो जब कभी वाली तो बात रहनी ही नहीं चाहिए। तो पर डे तो होना ही चाहिए, उनकी सेवा करे जितना भी उनसे बन पा रहा है, ऐसा ही सोचता है। और वैसा ही पत्नियां करती भी हैं, सभी की नहीं कह रही हैं कि सभी करती हैं, हाँ सभी नहीं करती हैं ऐसा हम भी जानते हैं, लेकिन कुछ तो करती हैं। और जो कुछ हैं वो कुछ इतना नहीं करती हैं, तो इनमें से कुछ आधे जो काम है वो तो करती ही होंगी। तो यही बता रहे हैं। तो इसी प्रकार से एक जो पत्नी होती है ना, लड़की होती है, वो भी यही सोचती है कि उसका जो पति है ना तो वो भी उनके माता पिता का मान सम्मान करे, उनसे अच्छे से बोले। सेवा करने के लिए तो ये लोग जाएंगे नहीं कि वहाँ पर जाते हैं सेवा करेंगे उनकी, हाँ दुख तकलीफ़ हो जाती है, जाएंगे एक दो दिन रहेंगे, हाल चाल पूछ लेते हैं और जो ज़रूरत होती है वो अपना काम करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो इतना कर लेते हैं ना, इसी से दिल खुश हो जाता है। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं होता है तो दिल को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंचती है। और कई बार तो जब लड़की से कुछ गलत हो जाता है या वो अपने हक के बारे में बोलने लगती है, तो कई लोगों को तो ये कहते भी सुना है कि इसके माता पिता सिखा रहे हैं, ये अपने मायके से सीख कर आई है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी माता पिता ये नहीं सोचता है कि हमारी लड़की का घर खराब हो हमारी वजह से और हमारी लड़की हमारे इधर घर पर आकर रहे, अपने मायके में आकर रहने लगे, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी नहीं सोचता है। चलिए दोस्तों इन बातों को छोड़ते हैं, इन बातों पर जितनी भी ज़्यादा बातचीत करेंगे उतनी बात बढ़ती जाएगी। हम अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और खाने पीने से फ्री होने के बाद में बाहर आते हैं तो देखते हैं कि एक पार्सल आया हुआ है और उस पार्सल को लेने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो बाहर से अंदर आ चुके हैं और ईशान्या बैठ चुकी हैं पार्सल को ओपन करने के लिए। चलिए तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं पार्सल ओपन होने का, देखते हैं इसमें क्या निकलने वाला है। और एक एक करके निकालने में लगी हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या आया है। देखकर तो इनकी स्माइल को ऐसा लग रहा है कि कुछ इनकी पसंद का ही है और थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि क्या है इसमें।
तो इसमें है बर्थडे सेलिब्रेशन का आइटम, क्योंकि अभी किसी का बर्थडे आने वाला है 29 सितंबर को, और वो है आयु। आयु का बर्थडे आने वाला है ना, तो आयु ने अपने बर्थडे के लिए मंगाए थे बर्थडे सेलिब्रेशन के ये आइटम है, तो इन सभी को मंगाया है। इसमें 2 कर्टन है और ये 2 है स्टार बलून, और एक ये है, ये बैनर टाइप का है ना, ये लगा हुआ है। इसमें ये बांधने का भी इसमें सिस्टम दिया गया है। ओके दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चलिए, तो मिलते हैं कल आपसे इसी टाइप के एक नए ब्लॉग में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखना। अब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। टाटा बाय बाय। हर हर महादेव। भोले बाबा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। आप लोग ऐसे ही तरक्की करते रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। चलिए तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।